अभी हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। अभी आ जाएगी, अभी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया ना। ओके। या हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप गुड लोग? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग गाइस। कोशिश करिए कैमरा ऑन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड ओके, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड, कोई इशू तो नहीं? अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? बढ़िया गुड बढ़िया। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। किसी को अगर कोई क्वेरी होगी ना, सेशन के एंड में आप पूछ लेना। जो भी इश्यूज होंगे प्रोग्राम से रिलेटेड या न्यू ज्वाइनी है तो आप सेशन के एंड में पूछ लेना। अभी मैं एटलीस्ट 30 मिनट तक जो हमारा नया चैलेंज आ रहा है उसके बारे में बताऊंगी। डिटेल्स आप नोट भी कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये केवल चैलेंज ही नहीं है, ये कंपटीशन समझ लो। और इसमें प्राइसेस भी हैं। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस है। मिनिमम क्राइटेरिया भी है, उसको पूरा करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी 21 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है मैंने दिस वीक। 15 सितंबर यानी कमिंग मंडे, कल से स्टार्ट है। और ये आपका जाएगा 5 अक्टूबर को। तो आपको करना क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो रूल ये है कि 21 डेज तक आपको फॉलो करना है। किसी को कुछ मुश्किल आएगा, ओके यशोदा, नो वरीज, सुनना है आप सुन लो, कोई बात नहीं। किसी को कोई भी मुश्किल आएगा तो आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि सबसे पहले जब हम कल स्टार्ट करोगे तो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वेट आपको शेयर करना है। वेइंग स्केल पे खड़े होकर, तभी आपका वो काउंट होगा। और ये 3 वीक्स है हमारे पास, तो 3 वेट्स चाहिए होंगे। स्टार्टिंग का वेट, सेकेंड वेट और थर्ड वीक का वेट। जिनके तीनों वेट्स आएंगे उनको ही कंसीडर किया जाएगा कि वो कंपटीशन में हैं। मींस कि उनका वैलिड माना जाएगा। अगर मिस करते हो तो नहीं माना जाएगा, बिकॉज हमें प्रूफ चाहिए। ओके, प्रूफ चाहिए कि आपका वेट घट रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ज्वाइनिंग वेट आपका चाहिए, मिड वेट चाहिए और एंड का चाहिए, जो कि वेइंग स्केल पे खड़े होकर चाहिए। तो ये आपको मेक श्योर शेयर करना है। खास तौर पे आप ग्रुप में शेयर करो और पर्सनल मेरे नंबर पर भी शेयर करो, वहां रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरा क्या है कि मील जो है वो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोशिश करना ताकि आपका अच्छे से डाइट प्लान फॉलो हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। वही बनाओ तो ज्यादा बेटर है। चीजों को आप पहले से अरेंज कर लेना। ओके, और इसके बाद आपको वॉक करना ही करना है। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से करना है। वॉक कीजिए, वीकडेज में जितना पॉसिबल है, वीकेंड में जितना पॉसिबल है वॉक कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा पाते हो तो घर पर वीडियो लगा के आप जुम्बा करो 30 से 45 मिनट का। किसी को नी इश्यूज हैं तो कम करना है, अपना नी हॉट नहीं करना है। ओके, उसी हिसाब से जाना है आपको। उसके बाद आपका क्या आता है, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि प्राइसेस क्या हैं। कंपटीशन में प्राइस क्या है आपका। मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है, अच्छा वेट चला जाता है 5 to 8 का क्राइटेरिया है कि 5 to 8 kg वेट ही कंसीडर होगा। मिनिमम 5, मैक्सिमम 8। ओके, आप जितना कर सकते हो करो। उसके अंदर जिसका वेट फॉल होगा सिर्फ उनको ही कंसीडर किया जाएगा प्राइसेस के लिए। फर्स्ट प्राइस है आपका पूरा 1 मंथ का एक्सटेंशन। जो आपका कम प्लान है जो चल रहा है उस प्लान में पूरा 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। वो काउंट होगा तब जब आपका प्लान फिनिश हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड प्राइस अगेन 21 डेज का होता है। अगर किसी का 5 to 8 के बीच में है और वो सेकेंड प्राइस के लिए वैलिड है तो उसको 21 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपके प्लान के बाद। थर्ड प्राइस 15 डेज का है एक्सटेंशन, वो आपको पूरा एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इस कंपटीशन को करने के लिए खास बात यह कि आपको भूखे नहीं रहना है, कमजोरी नहीं करनी है। खाना टाइम से खाना है, पंक्चुअल और डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को फॉलो करोगे, माइंड को कंट्रोल करोगे, अपने आप रिजल्ट आएगा।
क्यों? क्योंकि 1 घंटा वर्कआउट करके केवल आपका बॉडी एक्टिवेट होता है। बॉडी एक्टिवेट होता है कि जो आप गुड न्यूट्रिशन दे रहे हो ना, उससे आपका वेट घटाएगा। अब आप ये सोचो कि मैंने तो वर्कआउट कर लिया है, अब मैं कुछ भी खा लूं तो वेट नहीं घटेगा। वेट आपके किचन में घटता है। आपको भी सबको पता है कि वेट किचन में घटेगा। मान लो आपने अच्छे से वर्कआउट किया, आज तो मैंने बहुत अच्छा किया है और मैं छोले भटूरे या समोसे खा लूं, तो वो नहीं घटने वाला है, क्योंकि हमें मील्स में ना अपना खाना बॉडी में वही डालना है जो कि वेट घटाए, और जो पुराना वेट घटा हुआ है उसको कंट्रोल करे और नया वेट घटाने में हेल्प करे। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि आपका मील जो है वो अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, कार्ब्स में लेस होना चाहिए, एनर्जी में फुल होना चाहिए। एनर्जी आपको प्रोटीन और फैट से निकालना है, ठीक है? तो ये थोड़े से रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब आपको किसी को कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो प्लान से रिलेटेड, या सर आपके ये खुद के पूछना कोई क्वेरीज हैं तो वो भी पूछ लो। हाँ, था, कुछ। यस गगन। जैसे जो हमारा वर्कआउट रेगुलर चल रहा है तो क्या वो भी एक साइड पे चलेगा या ओनली हमें ये वाला ही फॉलो करना होगा? वर्कआउट उसी रेगुलर टाइम में ही करना है, जो आपको टाइम सूट करता है उसी पर करना है। ओके, वर्कआउट एज इट इज चलेगा। मतलब यस। वर्कआउट जो चल रहा है वही चलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है हमें? नहीं, एक्स्ट्रा वर्कआउट वॉक और जो एक्टिविटी है वो एज इट इज चलेगी। एक्स्ट्रा जो है वो आपको डाइट प्लान मिलेगा ना, वो खाने में एफर्ट डालना है। ओके ओके ओके, मतलब बाकी जो हमारी चल रही है क्लास वो रेगुलर चलेगी और यस, खाने आप के कोई अपने चेंज नहीं? सुटेबल टाइम पे उसी क्लास को ज्वाइन करो जिसमें आप सुटेबल हो, ओके। कंफर्टेबल हो। उसके बाद बाकी का एफर्ट सिर्फ आपको किचन में लगाना है। आप लोग करते हो वर्कआउट, बहुत लोग डेली करते हैं, बट वो एफर्ट नहीं लगा पाते, नहीं समझ पाते। तो 21 डेज का चैलेंज जब आप लेंगे, खाने में एफर्ट डालोगे, तब आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में खाना ही इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। आप देखो, इसको करो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे आपने जो मुझे डाइट प्लान अभी जैसे मेरा मैम रिव्यू है कितने वो अलग से भेजेंगे आप मुझे फिर उसके लिए? यस, यस, डाइट प्लान में एक इंटरमिटेंट डाइट प्लान आएगा, जिसका रेगुलर प्लान है आपके पास वो है, वो सूट कर रहा है वो रहेगा, बट रूटीन चेंज करना होता है। हमें बॉडी का जो प्लेट्यू आ जाता है, यूज टू हो जाती है, उसको चेंज करने के लिए बीच में चैलेंज डालना पड़ता है बॉडी को भी। एक ओ, इंटरमिटेंट डाइट प्लान रहेगा, एक डिटॉक्स डाइट प्लान रहेगा जिसमें लिक्विड भी रहेगा। 3 दिन का डिटॉक्स रहेगा, लिक्विड रहेगा, और मील का भी डिटॉक्स रहेगा, ठीक है? लिक्विड एंड सॉलिड दोनों तरह का डिटॉक्स रहेगा पूरे 1 वीक का। ओके ओके। तो इस तरह से बॉडी को चैलेंज मिलेगा। और इन बिटवीन आपकी नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो नवरात्रि का फास्टिंग डाइट प्लान भी रहेगा। तो 3 प्लान्स आपको मिलेंगे। ओके। और इसके चार्जेस मतलब जिनका जो ले रहे हैं ऑलरेडी उनके कोई चार्जेस नहीं है शायद, आपने ऐसा कुछ लिखा था? नहीं, वो पहले मैंने फ्री किया था, बट आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं, अगर बिल्कुल फ्री कर देंगे तो ज्वाइन तो करोगे लेकिन एफर्ट नहीं डालेंगे। तो जो यार रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए 200 चार्ज मैंने फिर से कर दिया है। ओके। ओके। और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लोग न्यू ज्वाइनीज हैं या आपके फ्रेंड्स हैं रेफरल के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं 21 डेज का, तो उनके लिए 499 है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा सकते हो। ओके 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 ओके, ओके। मैम ठीक है। जैसे ये प्लान है कल से स्टार्ट हो रहा है, अब ठीक है, अब मेरे फादर का श्राद्ध है मैम 20 का, एंड मेरे को जाना भी है बैठना भी है, तो मैम वहां तो एक दिन का नहीं थोड़ा। नहीं, वहां तो आप वो रूटीन तो फॉलो ही करो। श्राद्ध 1 दिन का है, ज्यादा से ज्यादा किसी के घर में बैक टू बैक कई दिन चलता है, तो वो टाइम नहीं आप नहीं, अपना मेरे को उसमें एक्चुअली डालो। मायके जाना है, तो मायके में है, तो वहां तो मैम जो वहां है मत करो। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में गए हो तो वहां मत करो। वापस आने के बाद आपको फिर से रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि सबका हेक्टिक रहता है, कभी फेस्टिवल आ रहा है, कभी फंक्शन आ रहा है। वहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप चैलेंज में हो तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना है, लाइक ऑयली और वो सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप चैलेंज में नहीं हो या प्लान में नहीं हो तो आप आराम से खा लोगे, आपके माइंड में कोई भी मैम मेमोरी नहीं घर का है। हो तो खा भी ले, एक्चुअली केटर्स का है तो यस। वहां तो कुछ तो अलग ही आप हो जाना उतना है। खाओ जितना कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भूखे भी नहीं रहना है। सर्वाइकल माइग्रेन एम्प्टी स्टमक से, गैस्ट्रिक इश्यूज एम्प्टी स्टमक से ट्रिगर होते हैं। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, डेफिनेटली वो तो हमें अटेंड करना ही है,
जब आप अंडर मेंटोर या किसी चैलेंज के अंदर रहते हो तो आपके माइंड को पता होता है कि खाओ, बट थोड़ा खाओ, वापिस आके उसको ठीक करना है। अदरवाइज अगर आप फ्री हो, मान लो ये चैलेंज नहीं होता, तो फिर तो पक्का आप खा लेते हो, 2 दिन के बाद ठीक करते नहीं हैं। मैं नहीं खाती हूँ मैम। बट मैं आज का भी स्टार्ट है, आज भी यस, कंट्रोल कर रखा है मैंने। हाँ, आप देखो कंट्रोल कर रहे हो। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। ये शीतल जी, जैसे मेरे को ये ग्लूटेन नहीं खाना है, डेयरी नहीं खाना है, क्योंकि मैं ऑटोइम्यून है, मुझे वो ट्रिगर करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो फिर ये जो कोई प्लान होगा, डाइट प्लान, कोई ऐसे क्लैश तो नहीं करेगा कि हाँ मुझे ये खाना नहीं है बट मेरे को वो देखिए ऐसा कुछ अगर आप सबके साथ जाओगे तो क्लैश करेगा। आपको अलग से अपना मुझे कस्टमाइज के लिए बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको ग्लूटेन और डेयरी का प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो आपको मुझे अलग से बोलना होगा, तो मैं आपको अलग से एलर्जी नहीं है, मैं खा सकती हूँ, बट वो ट्रिगर होता है, इन्फ्लेमेशन हाँ, बढ़ाते हैं, तो तो फिर वैसे ही डॉक्टर मना कर देते हैं कि मत बिल्कुल, खाओ इस चीज को। तो वो ऐसा आपको, कुछ वो नहीं है, स्पेसिफिक एलर्जी नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो बट वो चीजें ट्रिगर। आपको अगर डाइट में लिखकर मिल रही हैं तो उसको अवॉइड करना है। और आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये एलर्जी है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बता दो, ठीक है। ओके तो वो ओके। चीजें देखो, किसी को गाइस अगर हाइपोथायराइडिज्म है, कोई इश्यू है, बहुत लोगों को हाई बीपी होता है और आपने जनरल प्लान्स ले रखे होते हैं कई लोगों ने, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप मेडिसिन खा रहे हो, जो खाना अवॉइड करना है वो अवॉइड ही करना है। किसी को पीसीओडी है तो उनको मैं गाइड करती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, ओके। तो इस तरह से आपको अपनी हेल्थ और मेडिसिन का तो ध्यान रखना है, और उसके साथ ही आपको डाइट करना है। डाइट का बेसिकली मतलब क्या है, मेरा जो डाइट होता है वो पोर्शन कंट्रोल्ड है। आप सब कुछ खा रहे हो, राइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ खा रहे हैं। इवन मैंगो के सीजन में, आप जो मेरे साथ समर में थे उन्होंने मैंगो भी इंजॉय किया है। तो आपको सब कुछ खाना है, बट वो पोर्शन कंट्रोल, क्वांटिफाइंग न्यूट्रिशन में डालती हूँ मैं, तो आपको क्वांटिफाइंग न्यूट्रिशन में रहना है। डाइट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। डाइट में क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो मेरा डाइट नहीं है, मेरा क्वांटिफाइंग न्यूट्रिशन है। बट सबको डाइट समझ में आता है, इसलिए वो टर्म यूज करना पड़ता है, ओके। मैम क्या फीस देनी पड़ेगी 21 डेज का है जी? एक सेकेंड, हाँ, किसी ने मैसेज किया, मैं वो पढ़ रही हूँ। मैम मैंने कल ही एनरोल किया है। नहीं, जिन्होंने अभी हमने भी रिसेंटली फीस देनी ज्वाइन है। किया है ना, उसको प्लान में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओके। जिन्होंने अभी, राज प्रतिमा आपने मैसेज किया ना, जिन्होंने भी कल ही यस मैम। ज्वाइन किया है वो इसमें कंसीडर नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से कर रहे हैं, उनकी बॉडी को चैलेंज करना होता है, ओके मैम, ओके। थैंक तो यू। ये प्लान उनके लिए है। नहीं, जस्ट मैंने आपको मैसेज किया था ना, आप देखो, मैंने आपको यस राइटिंग में मैम। मैसेज किया हुआ है, चेक करो, ठीक है, ओके मैम। ओके। चलो, अभी किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, यस मैम। मुझे पूछना है। यस, आपका रजनी। नाम फिर मैं भूल गई। रजनी। रजनी। मैं रजनी, अपना नाम ओके। पूरी कर लूंगी। मैम मेरा डेमो डे है, तो पहले मैंने योगा कर लिया। मैम कह रहे थे भी योगा से तो टम्मी और थाइस का भी मोटापा नहीं जाएगा। तो मैम मैंने एक हफ्ते से रोटी नहीं खाई, ना चावल खाई, फ्रूट्स ले रही हूँ। जैसे आफ्टरनून में कोई भी सब्जी बनती है आलू को छोड़ के, और उसके साथ कर्ड खा रही हूँ या लस्सी पीती हूँ। और उसके बाद 6 o'clock 1 वीक में 3 times ओनली प्रोटीन खाया है, स्प्राउट्स का चाट बना के। बस और कुछ नहीं ले रही मैं, और वॉक करती हूँ थोड़ी बहुत ही, और थोड़ा बहुत योगा ये कर लेती हूँ, जुम्बा जाम्बा घर पे अपने आप ही। एक तो पहले आप एकदम से मैंने स्टार्ट कर दिया था। कम खा के वेट कभी भी कम नहीं होता है, ये नोट कर नहीं मैंने लेना। भूख ही मार दी, मेरे को भूख नहीं लगती, मैं भूखी नहीं रहती, पेट भर के छोड़ देती हूँ उसको, बस उसके बाद 7-8 घंटे कुछ नहीं खाती। जैसे चीजें ऐसे हो गया, रोटियों से नफरत होगी, अब भी रोटी खानी ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप आओगे प्लान में, अभी आपको सब चीजें मिलेंगी तो आपको मैं गाइड करूंगी, ठीक है। देखो, खाना सब कुछ खाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बॉडी को हर न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, बस पोर्शन कंट्रोल करना है, बैलेंस मील होना चाहिए।
कम भूख लगी है कम रखो, ज्यादा भूख लगी है ज्यादा रखो। लाइक जैसे ब्रेकफास्ट है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए मील में, क्योंकि सुबह हम डिनर अगर अर्ली कर रहे हो तो लॉन्ग फास्टिंग हो जाती है, तो सुबह उठोगे आपको वीकनेस होगी। अगर आप सोचोगे कि अच्छा मैं 1 घंटे में खा लेती हूँ कुछ नहीं होने वाला है, तो 15 दिन के बाद वीकनेस आएगी। वर्कआउट भी कर रहे हो वीकनेस भी आएगी। सुबह उठ के अपना एक अच्छा ब्रेकफास्ट करो जितना आपकी भूख है। अगर भूख नहीं लगी फ्रूट्स खाओ, दूध पियो। भूख लगी है तो कुक्ड नाश्ता प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। चाय ब्रेड बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। सैंडविच खाओ, पनीर डालो, ग्रीन टी पियो, आधे घंटे बाद चाय पियो। उसके बाद लंच में भी 5 मील्स मेरे बैलेंस रहते हैं। सैलेड, सब्जी, कर्ड, दाल, चपाती। कम भूख लगी है कम कम रखो, ज्यादा भूख लगी है थोड़ा सा ज्यादा रखो, बट ये 5 चीजें होनी चाहिए। कभी कभी आप अवॉइड कर सकते हो, जिस दिन बिल्कुल भूख नहीं लगती है उस दिन आप कम कर सकते हो, या तबीयत ठीक नहीं है उस दिन आप कम कर सकते हो, ओके। और आप आ जाओ, एनरोल कर लो। और डेफिनेटली योगा से हमें होल बॉडी स्ट्रेचिंग मिलती, हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करते हैं। इंटरनल वर्क होता है योगा पे, बट जो वेट रिड्यूस होता है वॉक, वर्कआउट और एक्सरसाइज से ही होता है, और खास तौर पे न्यूट्रिशन से। जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतना ही अच्छा आपका बॉडी होगा, रिजल्ट आएगा। कुछ लोग जो बहुत अप एज में होते हैं उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है वॉक से और न्यूट्रिशन से। तो मेरे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो केवल वॉक करते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा से आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, हर मील उनका इतना अच्छा होता है। और 5 मंथ में 10 kg। एक सर हैं 50, मोर देन 50, आई थिंक 52 के 52 एज के हैं। ऑफिस जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, बट उन्होंने डाइट को इतना कंट्रोल किया हुआ है और जब मौका मिलता है वॉक करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो 5 मंथ में 5 to 10 kg पूरा उन्होंने रिड्यूस किया है। वो आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है उस पर है। अगर आप फिट फाइन हो, यंग हो, तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप मदर हो, डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपकी मदर हैं, जैसे यहाँ पर लीला जी हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं शालिनी, उनकी मदर हैं, वो दोनों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो खुद भी कर रहे हैं, अपनी मदर को भी करवा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप डेली एक्टिविटी अच्छे से कर पाओगे। अगर आप ओल्ड एज में स्टार्ट कर रहे हो तो आपका आगे का टाइम अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपकी मदर 50 से 45 से 60 के बीच में है, आपके कोई फैमिली है, फ्रेंड है और सिस्टर हैं, कजन सिस्टर हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी पर है। जितना आप स्ट्रेंथ डालोगे बॉडी में उतना ज्यादा आपका आगे अच्छा रहेगा, आगे की लाइफ उतनी अच्छी रहेगी, ओके। हाँ जी मैम, मेरे को ना बस सांस लेने में तकलीफ है और कोई बॉडी में वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हो तो आप मुझे शेयर कर देना। ब्रीदिंग इश्यूज, कई बार या तो आपके आसपास पॉल्यूशन बहुत है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अप होता है, तो होता है। वेट ज्यादा होता है तो आपको सांस लेने में मुश्किल आती है, क्योंकि उतना ही बॉडी को पंप करना पड़ता है। डिप्रेशन की मरीज हूँ मैं। डिप्रेशन के मरीज नहीं होते, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। पिछले डिप्रेशन 12 सालों से हूँ मैं, पिछले 12 सालों से मेडिसिन चल रही है। बीच में बंद कर दी थी तो ट्विंस बेबी हुए थे उसके बाद। अब 6 साल से ठीक थी, 6 साल की हो गए वो ट्विंस बेबी, और अब फिर होगी वो प्रॉब्लम। 15 दिनों से मेडिसिन ले रही हूँ, नींद की गोली खाती हूँ रात को तो नींद आती है, नहीं तो नहीं। डिप्रेशन देखो, वो आपके आसपास के माहौल से और आपके दिमाग पे उन बातों के असर से होता है डिप्रेशन। हाँ जी। जितना आप अपने ऊपर लोड लोगे उतना डिप्रेशन होता जाएगा, और सिर्फ आपका शरीर ही खराब होगा। अभी वर्कआउट करोगे ना, ये डिप्रेशन निकल जाएगा। वर्कआउट करने से गुड हार्मोन्स और ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से होता है बॉडी में, ये निकल जाता है। आपको जो नेगेटिव चीजें हैं उनको लाइफ से दूर करते जाना है। ये सभी लेडीज को ध्यान रखना है कि नेगेटिव चीजों को लाइफ से दूर हटाते जाओ, तब आपका डिप्रेशन खत्म होगा, ठीक है। जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ ना तो मेरे को फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती, वॉक करके
टायर्डनेस आ जाती है तो रात को अच्छे से नींद आ जाती है, तो हाँ। फिर मैं गोली लेना छोड़ दिया तो 2 दैट दिन से। मीन्स आप डिप्रेशन में नहीं हो, दैट मीन्स कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, ठीक है? आप हाँ डिप्रेशन में जी, नहीं हो, यही डेफिनेटली आप समझ दवाइयां लेती खा रहे हो, अभी इमीडिएटली तो नहीं बंद करनी है, 5, 7, हूँ। 8 मंथ्स दो, फिर देखना, ठीक है? ओके। किसी भी लेडी को डिप्रेशन नहीं होता है गाइस, आपका वो ऐसे फील होता है कि बहुत सारा लोड है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो वो आपकी बॉडी पे वेट ज्यादा है, बॉडी पे लोड डालता है, इसलिए आपका माइंड आपको बोलता है कि आप थक गए हो, कभी किसी ने बोल दिया कि आपको डिप्रेशन लग रहा है, तो बस आपको वो लग जाता है, ठीक है? मैम मैम यस, मैम यस। इंटरमीडिएट फास्टिंग चलेगी 21 डेज तक? नहीं, 1 वीक। 1 वीक इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसके बाद नॉर्मल जो हमारी डाइट दी हुई है आपने वही? नहीं, और डाइट दूंगी ना नेक्स्ट वीक की, लिक्विड डाइट दूंगी। ओके ओके, तो कहने का मतलब ये कि अभी 1 हफ्ता इंटरमीडिएट, यस, उसके बाद हाँ, फिर आप 1 हफ्ता इंटरमिटेंट, 1 हफ्ता आपका नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रि डाइट, जो लोग फास्टिंग करते हैं वो नवरात्रि की डाइट ले सकते हैं आराम से, जो फास्टिंग नहीं करते वो भी चेंज कर लेंगे, बहुत अच्छी डाइट होती है, बस उसमें मैं पूरी मैं अवॉइड कराती हूँ। नवरात्रे तो शायद नहीं रखूंगी इस बार, थोड़ा पीरियड प्रॉब्लम शायद बीच में आए, कोई तो बात नहीं, आप वो मील एंजॉय करना, बहुत अच्छा मील होता है। बस उसी हिसाब से आप मुझे बता देना कि कैसे क्या करना है। हाँ, फास्ट देखो, डाइट तो नवरात्रों वाली ही रहेगी, ठीक है? वही रहेगी, बस उसमें पूरी नहीं तलना है किसी को भी, और बाकी आप वो मील एंजॉय करो, बहुत अच्छा मील हाँ होता है यस यस नाश्ता। मैम, वो तो मैं ले ही सकती हूँ, मैं हाँ, कोई वो दिक्कत सब आप ले सकते हैं आराम से गाइस, ओके? नहीं। ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरफ से ऑल डन है। मैम यस युक्ता। मैम मैं युक्ता, यस मैम। मैम मैं भी लूंगी ये चैलेंज और मैं आपको पे कर दूंगी कल, मैं आज शाम तक, हम्म, ठीक है? तो और ठीक आपको तो है। मेरा पता ही है, आप मुझे उस हिसाब से फिर डाइट भेज दीजिएगा। डाइट देखो, जो 21 डेज चैलेंज होता है डाइट सेम रहता है, ठीक है? हाँ बस मैं उसमें कोई वेजिटेरियन है, कोई एगिटेरियन है, तो वो रहेगा डाइट, 3 ही डाइट आएगी आपको, उसमें अलग अलग लिखा होगा, और उसमें आपके हेल्थ इश्यूज, किसी को पीसीओडी है, थायराइड है, हाई बीपी है, तो वो मेंशन रहेगा कि क्या क्या अवॉइड करना है, तो वो ओके आप अपने हेल्थ के हिसाब से वहां पढ़ के वो चीजें फॉलो करना है, ठीक है? वैसे ओके कॉमन कोशिश यही रहती है कि कॉमन डाइट इस तरह से बनाई जाती है जिसमें ऐसा मील जाए कि किसी को नुकसान ना करें, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे जिनको पीसीओडी है पनीर अवॉइड करना है, और जो वेजिटेरियन है पनीर रखना है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वहां पर आप लंच में चिकन रख सकते हो, जो एगिटेरियन है एग रख सकते हो, इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी मैम डाइट में। क्वांटिटी कितनी रखनी है, मतलब जो हम खाते हैं वो पेट भर के ही खाना है ना? क्या रिपीट करेंगे प्लीज? तो अपना एपेटाइट है उसी के अकॉर्डिंग खाना है ना? यस, वहां क्वांटिटी मेजर होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, जब कॉमन डाइट जाती है तो मिनिमम टू मैक्सिमम, वो अकॉर्डिंग टू एपेटाइट होता है। कई बार क्या होता है, आप कहीं बाहर से आए हो लंच टाइम पे, सुबह ब्रेकफास्ट मिस हो गया, तो आपको भूख लगी है, तो मिनिमम डाइट नहीं जाएगी वहां, मिनिमम टू मैक्सिमम में जितनी आपको भूख लगी वो वाला मील चूज करना है, ओके? नहीं, जैसे क्वांटिटी। आप तीन मील दोगे ना इंटरमीडिएट फास्टिंग में, इसमें सॉरी 21 दिन का हाँ जो चैलेंज है हमारा उसमें, तो उस मील में मैं पूछ रही हूँ कि हमें जो आपने हाँ क्वांटिटी हाँ, जितना ही यूज करना है? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू एपेटाइट भी हो सकता है, यस, ओके बिल्कुल। ओके, वही थैंक यू मैं मैम। आपको बता रही हूँ कि मान लो कि आप कहीं बाहर चले गए ब्रेकफास्ट पे, तो लंच पे डेफिनेटली ज्यादा भूख लगेगी, तो वो क्वांटिटी आप अप कर सकते हो, ठीक है? ओके गाइस, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। ओके मैम, बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम मैं बाय। ये पूछ रही थी, जैसे कि फास्ट आपने में डिटॉक्स डाइट दी है, ठीक है, एंड आई आज थिंक दो लोग बोल श्राद्ध रहे भी है। हैं, मैम मैं बोलो बोल रही बोलो हूँ, बोलो। मैम डिटॉक्स डाइट दी है, ठीक है, आज मेरे को शायद 6 डे है, एंड आज श्राद्ध भी है, तो मैम श्राद्ध में से एक्चुअली मैं पूड़ियाँ तो नहीं खाऊंगी, तो मैं जैसे छोले बने हुए हैं एंड मैंने खीर बनाई है अपने लिए, विदाउट शुगर बनाई है, डेट्स डाल के, तो मैं वो ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट डिटॉक्स कल कंप्लीट हो गया था, बट आपको वेट चेक करना है ना, इसलिए एक दिन और कंट्रोल करने के लिए बोला है, तो पूरी हटा के ये दोनों चीज आप आराम से ले सकते हो गाइस। धीरे धीरे जब आप करने लगते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है। अगर श्राद्ध का खाना बना है, आलू गोभी बनी है,
तो आलू हटा दो, गोभी ले लो, पूरी बनी है एक पूरी ले लो, और बाकी छोले बने हैं उसमें थोड़ा सा पनीर कट करके डाल दो और खा लो। ठीक है, अगर रोटी बनाने का मन नहीं है, थक चुके हो, तो उसका ये ऑप्शन है कि छोले बने हैं उसमें पनीर डाल दो, कर्ड ले लो, एक पूरी ले लो, खा लो, सब्जी में से आलू हटा दो, वो उतना खा लो। शाम को फिर आप कुछ अपना हेल्दी खा लो, किसी किसी के यहाँ दही भल्ले बनते हैं, वो आप आराम से खा सकते हो, 2 बार में खाओ। जैसे कि अगर आपका लंच में बना है, इतना सारा कुछ बना है जितना भी मैंने बोल दिया, तो उसको सबको एक साथ मत खाओ। दही भल्ले आपका कंप्लीट प्रोटीन और कार्ब मील होता है, तो उसको या तो पहले वो खा लो, जब दोबारा मील का टाइम हो इवनिंग, तो आप दूसरी चीजें खाओ, या फिर आप लंच प्रॉपर करो, इवनिंग में आप वो खा लो, तो स्प्लिट हो जाएगा, आप खा भी पाओगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। ओके ओके, थैंक यू ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस। लीव ले लीजिए, मैं भी लीव ले रही हूँ, बाय, वेलकम, बाय बाय। शिखा, आपको अच्छे से एफर्ट डालना है, ठीक है, जो ना आए पूछ लेना, क्योंकि आपका गोल पता है ना, आपको क्या है गोल। हाँ, तो अच्छे से एफर्ट डालो। ओके, गुड मॉर्निंग। यस मनीषा बोलिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा, आपको ही डाइट हिंदी में चाहिए ना, आप ही बोल रहे थे ना। जी 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 जी। हाँ, तो देखो अभी जो मैंने पहले वाली डाइट दी थी वो तो आपने एक बार भी पूछी नहीं, तो कल मंडे थोड़ा हेक्टिक रहेगा, मैं डाइट वगैरह बना के दूंगी, ठीक है, आप देख लेना, ना समझ में आएगा तो मैं आपको ट्यूसडे को पूरा फोन पर एक्सप्लेन कर दूंगी, आप नोट कर लेना, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके हाँ, ओके क्योंकि ओके। ये डाइट हिंदी में बनाना और लिखना बहुत मुश्किल है, और 3 डाइट देनी है तो टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं मैम, आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे नहीं आएगा ना मैं आपसे पूछ सकती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, यस शीतल, शिखा कुछ कहना है। मैम डाइट चार्ट भेज दीजिएगा मुझे। हाँ मैं भेज देती हूँ, थोड़ा सा इसमें बिजी थी चीजों को प्लान करने में। वेजिटेरियन आपने फॉर्म भर दिया है, गूगल फॉर्म आपको शायद दिया नहीं है, मैं भर दे देती हूँ पहले, ओके मैम। क्योंकि जितने लोगों ने भरा था मैंने उनको कल दे दिया था। मैं पहले भेज देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं, हाँ नहीं तो वो छूट जाता है। ओके शिखा, मैंने आपको भेजा है गूगल फॉर्म, वो भर दीजिएगा, फिर आपका हाइट वेट चेक करके फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी। कुछ पूछना है आप पूछ लो। नो मैम, बस डाइट चार्ट चाहिए था। ठीक है, आप थोड़ा वॉक वगैरह भी अच्छे से करना, ठीक है, वॉक हो पाती है। हाँ हाँ, वॉक कर लेते हैं, 1 आवर वॉक करते हैं। ठीक है ओके।